हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल गुरुकुल में। इस वीडियो में बात करेंगे स्ट्रिंग डाटा टाइप इन पाइथन। स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स एनक्लोज्ड इन सिंगल और डबल कोट। सिंगल कोट में जो हमने ये हेलो लिखा या डबल कोट में जो ये वर्ड लिखा, ये दोनों ही स्ट्रिंग है इन पाइथन। तो बाकी डेटा टाइप्स जैसे हमने प्रिंट करके देखे थे, तो इसी तरीके से इसका भी टाइप जो है वो एक बार चेक कर लेते हैं कि हमको क्या मिलता है। तो यहाँ पे हमको मिला str जो कि स्ट्रिंग है, राइट। तो पाइथन में जो स्ट्रिंग है वो एक इंडेक्सिंग मेंटेन करता है। इंडेक्सिंग कैसे? तो ये जो हमने यहाँ पे स्ट्रिंग लिखी हेलो, इसमें जो h है वो 0th इंडेक्स पे है, e जो है वो फर्स्ट इंडेक्स पे है, और इसी तरीके से 2 3 एंड o जो है वो 4th इंडेक्स पे है। अब इसका यूज़ क्या है? तो इसका यूज़ करके हम जो स्ट्रिंग मैनिपुलेशन है वो बहुत ही इफेक्टिवली और आसानी से कर सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लेते हैं str, उसको स्ट्रिंग दे देते हैं हेलो, ओके। और हम क्या करते हैं कि प्रिंट करते हैं str। मुझे फर्स्ट इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है वो अगर जानना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ? मुझे बस स्ट्रिंग का जो वेरिएबल है वो देना है, जहाँ पे str है वो दिया मैंने, और उसके सामने स्क्वायर ब्रैकेट में आप जो भी इंडेक्स एक्सेस करना चाहते हो वो इंडेक्स आप यहाँ पे मेंशन कर दो। मुझे यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स चाहिए तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स दे दिया, और रन करके देखते हैं तो मुझे यहाँ पे ई मिला। उसी तरीके से अगर मैं इधर इसको फोर्थ इंडेक्स कर दूँ, 4 कर दूँ, तो वहाँ पर मुझे वो मिला। ठीक है, ये तो हो गया बेसिक सा चीज़। एक और सिंटैक्स पाइथन प्रोवाइड करता है, उसको थोड़ा समझते हैं। सिंटैक्स क्या है? तो स्क्वायर ब्रैकेट ही लिखना है, बट उसमें क्या है, हमको दो पोजीशन देना है। एक होता है start स्टार्ट इंडेक्स, और आपको देना है एंड इंडेक्स। यहाँ पे स्टार्ट और एंड इंडेक्स के बारे में जानने वाली एक याद रखने वाली बात यह है कि जो स्टार्ट इंडेक्स होता है वो होता है इंक्लूडेड, ओके, और जो एंड इंडेक्स है वो होता है एक्सक्लूडेड। इसका मीनिंग क्या है वो समझते हैं। तो थोड़ा बेहतर समझने के लिए क्या करते हैं, एक str स्ट्रिंग ले लेते हैं और उसमें ना कैरेक्टर की जगह पे देते हैं नंबर्स। स्ट्रिंग बनाते हैं नंबर्स की, तो यहाँ पे देंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग हमारी बन गई जिसमें हमने नंबर दिए हैं। ठीक है, तो ये सिंटैक्स का यूज़ करके हम प्रिंट करके देखते हैं डेटा। ओके, तो हम करेंगे प्रिंट str, मैंने जो स्ट्रिंग है वो दी, फिर स्क्वायर ब्रैकेट जैसे सिंटैक्स में कहा गया वैसे, स्टार्ट इंडेक्स लेट से देते हैं 3, कोलन दे दिया हमने फिर, और एंड जो इंडेक्स है उसको मान लीजिए 6 देते हैं। ठीक है, तो चलिए आउटपुट प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि जो यहाँ पे लिखा गया है इसके हिसाब से क्या मिलेगा। तो जो थर्ड इंडेक्स है वो क्या है, 0 1 2 3, तो 3 इज़ अ थर्ड इंडेक्स, और हमको कहाँ तक जाना है, 6th इंडेक्स तक। तो ये हो गया 6 1 2 3 4 5 6 तक आ गया, क्योंकि जो स्टार्टिंग वो इंडेक्स की वो कहाँ से होती है, 0 से होती है, तो ये याद में रखिए। ओके, तो 6 को हमको क्या करना है, एक्सक्लूड करना है, तो 6 यहाँ पे नहीं आएगा, तो आउटपुट क्या होगा हमारा, 3 से लेके 5 तक, तो 3 4 एंड 5 ये आउटपुट होना चाहिए। तो रन करके देखते हैं, तो 3 4 और 5 हमको आउटपुट मिल गया। सही है, ठीक है। अब इसके ही थोड़े और डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशंस जो हैं वो देख लेते हैं। तो मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे स्टार्ट इंडेक्स नहीं दिया, ठीक है, सीधा 6 दिया, तो क्या होगा, तो इस केस में क्या होगा कि जो स्टार्ट इंडेक्स अगर आप ओमिट कर देते हो तो वो बाय डिफ़ॉल्ट 0 होता है। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, 0 से लेके 5 तक, क्योंकि जो आखिरी का एंड इंडेक्स है वो एक्सक्लूडेड होता है, तो 5 तक हमको डेटा मिल गया। इसी तरीके से अगर हम जो है स्टार्ट का इंडेक्स देते हैं बट एंड को ओमिट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, तो उस केस में क्या है, जितनी भी स्ट्रिंग बची है स्टार्ट इंडेक्स के आगे वो सब की सब प्रिंट हो जाएगी। तो यहाँ पे प्रिंट होगी। मान लीजिए एक बार हम क्या करते हैं कि हम कुछ भी नहीं देते हैं, ना ही हम इस बार स्टार्ट इंडेक्स देंगे या एंड इंडेक्स देंगे, बस कोलन दे के छोड़ देंगे इसको। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, पूरी की पूरी स्ट्रिंग हमको मिल जाएगी। तो ये तो हो गया पॉजिटिव इंडेक्सेस के बारे में।
अगर हम नेगेटिव इंडेक्स देंगे तो क्या होगा? ओके, तो जब हम नेगेटिव इंडेक्स यूज़ करते हैं तो जो इंडेक्सिंग है वो लेफ़्ट टू राइट होने की बजाय वो राइट टू लेफ़्ट होती है, और जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट नहीं होता, वो -1 से स्टार्ट होता है। चलिए इसको समझते हैं। तो इसको समझने के लिए क्या करते हैं कि एक स्ट्रिंग फिर से बनाते हैं, और इस टाइम हम उसको देंगे इस तरीके से 98765432 ठीक है। तो ये जो कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं खुद के इंडेक्सेस, ठीक है। तो ये 1 जो है रिटर्न रिप्रेजेंट कर रहा है -1 को, ठीक है। तो फिर से एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं कि ये हमको क्या मिलता है। तो मान लीजिए इस बार हम देंगे -6 से लेके -3 तक का डेटा, ठीक है। तो -6 क्या है, ये हो गया 6। तो ऑब्वियसली वो स्टार्टिंग है तो वो इंक्लूड हो जाएगा, और कहाँ तक आना है, 3 तक आना है, -3 तक, बट उसको एक्सक्लूड करना है। तो 6, 5 और 4 हमको रिटर्न या रिजल्ट हमको मिलना चाहिए। तो इस बार क्या रिजल्ट मिलता है, 6, 5, 4, सही है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम जो है यहाँ पे अगर स्टार्ट वाला जो इंडेक्स है, स्टार्ट वाला पोजीशन है, वो अगर ओमिट कर देते हैं तो क्या होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि इवन हमने जो एंड है वो -3 दिया है, नेगेटिव इंडेक्स दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये -1 लेगा, ये हमेशा 0 से ही स्टार्ट करता है स्टार्ट के केस में। तो यहाँ पे क्या रिजल्ट मिलेगा हमको, 987, क्योंकि 9 इज़ अ पॉजिटिव केस में 0th इंडेक्स है ना। तो ये 0 से लेके -3 तक गया, और एंड इंडेक्स होने की वजह से -3 को एक्सक्लूड कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम जो है -3 से लेके एंड वाला जो इंडेक्स है वो देते ही नहीं है, तो क्या होगा, -3 के बाद जो भी स्ट्रिंग बची है वो पूरी की पूरी प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, बस कुछ चीज़ें याद रखनी है हमको, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। अगर हम इंडेक्सेस जो है वो पॉजिटिव यूज़ कर रहे हैं तो लेफ़्ट टू राइट काउंट करना है स्टार्टिंग विथ 0, और अगर हम माइनस या नेगेटिव इंडेक्सेस यूज़ कर रहे हैं तो हमको राइट टू लेफ़्ट काउंट करना है स्टार्टिंग विथ -1। बस इतना सा है, और बाकी रूल सब सेम ही है। जो हमने सिंटैक्स देखा उसका एक और वेरिएंट अवेलेबल है, तो वो कौन सा है, वो इस तरीके से। तो स्क्वायर ब्रैकेट सेम, स्टार्ट, एंड, और एक तीसरा जो पैरामीटर है वो होता है स्टेप। तो स्टेप क्या होता है, कितने नंबर्स हमें जंप करके जाना है, या कितने कैरेक्टर जंप करके जाना है, वो वाली चीज़ जो है स्टेप डिनोट करती है। तो एक्चुअली यहाँ पे भी यही हो रहा है, स्टेप इज बाय डिफ़ॉल्ट 1। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कुछ भी स्किप नहीं हो रहा है, वो एक एक स्टेप लेके चल रहा है, ठीक है। तो हमने अगर कुछ नहीं दिया तो बाय डिफ़ॉल्ट वो 1 होता है। तो इसका यूज़ करके एक दो एग्जांपल समझ लेते हैं। तो इसके लिए हम यही स्ट्रिंग को यूज़ करते हैं, ओके। और यहाँ पे प्रिंट करने की कोशिश करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स फर्स्ट से लेके चलते हैं मान लीजिए 8 तक, और जो स्टेप है बाय डिफ़ॉल्ट तो 1 होती है, 1 का तो एग्जांपल हमने देख लिया ऑलरेडी। बाय डिफ़ॉल्ट 1 है तो वो नहीं लेंगे, 2 लेंगे। चलिए तो इसको देखते हैं क्या होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमको क्या मिला, 1 से लेके 8 तक हो गया, मतलब बेसिकली 7 तक हो गया, और एक एक स्टेप छोड़ दिया, क्योंकि हमने स्टेप क्या लिखा, 2, तो एक एक कैरेक्टर को छोड़ देगा। तो फर्स्ट प्रिंट किया, फिर 2 को छोड़ा, 3, फिर 5, और फिर 7। इस तरीके से आउटपुट हमें आया। इसी को अगर हम 3 स्टेप कर देंगे तो 147 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि वो फिर 2 कैरेक्टर जंप करके चलेगा, ठीक है। तो नेगेटिव इंडेक्सेस में हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्या स्टेप नेगेटिव हो सकता है? हाँ, स्टेप नेगेटिव भी हो सकता है। जब हम स्टेप नेगेटिव देते हैं तो क्या होता है कि जो स्ट्रिंग है वो राइट टू लेफ्ट प्रोसेस होती है, इस तरीके से। तो मान लीजिए हम क्या करते हैं, प्रिंट अगर करते हैं, str देते हैं, और इसको करते हैं, चलो मान लीजिए कि हम पूरी की पूरी स्ट्रिंग करते हैं, ना स्टार्ट इंडेक्स दिया ना ही एंड इंडेक्स दिया,
और सिर्फ स्टेप देंगे -1, तो क्या हो जाएगा, -1 मतलब कुछ भी स्किप नहीं करेगा वो। बट यहाँ पे क्या होगा, -1 दिया स्टेप तो वो लेफ्ट से लेके राइट तक जाने की बजाय राइट से लेके लेफ्ट तक आएगा। तो अगर हम इसको प्रिंट करके देखते हैं तो ये दे देगा पूरी स्ट्रिंग इन अ रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, तो ये हो गया है हमारा। तो ये देखे हमने स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, तो कुछ ओके, यहाँ पे एक और गौर करने वाला पॉइंट वो है, वो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो उसके पहले एक बार ये चीज़ें रिपीट कर देता हूँ। तो हम किसी भी इंडेक्स को एक्सेस कर सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में उस इंडेक्स का पोजीशन मेंशन करके। अगर हम पॉजिटिव इंडेक्सेस में स्ट्रिंग को एक्सेस कर रहे हैं तो लेफ्ट टू राइट जाना है स्टार्टिंग विद 0, और अगर नेगेटिव इंडेक्सेस में एक्सेस कर रहे हैं तो राइट से लेफ्ट जाना है विथ -1। ओके, और यहाँ पे एक और चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्ट्रिंग के बारे में इन पाइथन, वो समझते हैं कि स्ट्रिंग जो होती है पाइथन में वो इम्यूटेबल होती है। इम्यूटेबल का मीनिंग क्या है, तो इम्यूटेबल मतलब एक बार आपने किसी वेरिएबल को कोई स्ट्रिंग असाइन कर दी तो वो आप चेंज नहीं कर सकते। तो आप कहोगे कि हमने तो ये करा है, यहाँ पे हमने पहले str जो स्ट्रिंग अपना वेरिएबल था उसको ये वैल्यू दी, फिर हमने इसको चेंज कर दिया। तो बेसिकली भले ही ये ऐसा दिख रहा है कि ये रिप्लेस कर दिया, एक्चुअली बिहाइंड द सीन ये नया वेरिएबल बना है। तो इसको प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, मान लीजिए एक स्ट्रिंग ले लेते हैं अगेन, उसको लिखते हैं हेलो। तो ये जो फर्स्ट इंडेक्स है ई, उसको रिप्लेस करने का कोशिश करते हैं विद जेड। ठीक है, तो कैसे किया जा सकता है, str और फर्स्ट इंडेक्स एक्सेस कैसे करते हैं, यहाँ पे 1 दे देंगे इज इक्वल टू करेंगे z। तो और इसको प्रिंट करने की भी कोशिश करते हैं कि प्रिंट क्या होता है, स्ट्रिंग। ठीक है, अगर इस कोड को हम एग्जीक्यूट करने जाते हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है, हमें आता है एरर। और एरर क्या कहता है, टाइप एरर, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एक बार ये जो स्ट्रिंग वेरिएबल को ये कैरेक्टर्स असाइन हो गए तो हम उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद में रखिए कि स्ट्रिंग जो होती है पाइथन में वो इम्यूटेबल होती है। ठीक है, स्ट्रिंग के बहुत सारे यूज़फुल फंक्शंस भी हैं, तो वो अगले वीडियो में कवर करते हैं क्योंकि वीडियो तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।